हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल नूर आर्यन टेक्निकल में। अगर आप एक आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप उस बैंक का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होता है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है। वही बात करेगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता नहीं होता है, आप उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आप क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन यहाँ पे देते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बताएंगे। आईसीआईसीआई बैंक का 6 क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बताएंगे। अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को सैलरी के बेस पे कार्ड अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगा, वही हम बात करें। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, वही हम बात करें। अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट होल्डर नहीं है, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उस केस में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। वही अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहें तो उसका एलिजिबिलिटी क्या होगा, आपका कार्ड कितना पुराना होना चाहिए, कितना लिमिट होना चाहिए। तो ये सब के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, हम जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल्स आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। पहले हम बात करें, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का रोबैक्स क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें। आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और तब आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो आईटीआर है वो 6 लाख रुपया या फिर 6 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है उस कंडीशन में। और एक बात करें, अगर आप एक सैलरी पर्सन है और इस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका जो सैलरी होना चाहिए वो 50,000 रुपया या फिर 50,000 से ऊपर होना चाहिए। वही हम बात करें, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है और उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका उसका जो एलिजिबिलिटी हो जाता है, आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 40,000 रुपये या फिर 40,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें, जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है तो उनका यहाँ पे जो इनकम होना चाहिए, मतलब उनका जो आईटीआर होना चाहिए वो 5 लाख रुपया या फिर 5 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए। तब आप कार्ड अप्लाई करते हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है और आप उस कार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप जो भी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ उसको आप फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे कार्ड अप्लाई किया कीजिए, अदरवाइज आप कार्ड अप्लाई मत किया कीजिए, क्योंकि उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है वो डिक्लाइन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वीडियो के इन में भी अपना मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वही बात करें, अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपका एलिजिबिलिटी की बात करें, आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर नहीं है और आपका यहाँ पे एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो उस कंडीशन में बात करें तो आपका यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट 1.5 लाख रुपया या फिर 1.5 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ओल्ड की बात करें तो आपका क्रेडिट कार्ड 1.5 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वही बात करें, आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर है और आप एक सैलरीड पर्सन है तो उस कंडीशन में बात करें तो आपका यहाँ पे जो जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट 1 लाख रुपया या फिर 1 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, तब आप यहाँ पे कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप मेक माई ट्रिप सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उस कार्ड के एलिजिबिलिटी की बात करें, आप एक सैलरीड पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 30,000 रुपया या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वही बात करें, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आपका यहाँ पे जो आईटीआर होना चाहिए वो 6 लाख रुपया या फिर 6 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है तब। वही बात करें, आईसीआईसीआई बैंक से आपका रिलेशनशिप है और तब आप कार्ड लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 20,000 रुपया या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वही बात करें, जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है तो उनका यहाँ पे जो आईटीआर होना चाहिए वो 5 लाख रुपया या फिर 5 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए, फिर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही हम बात करें, कार्ड अगेंस्ट कार्ड अगर लेना चाहते हैं तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है वो 1.5 लाख रुपया होना चाहिए और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है तो आपका यहाँ पे उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट होना चाहिए वो 1 लाख रुपया या फिर आपका 1 लाख रुपया से ज़्यादा भी रहेगा तो भी आपका यहाँ पे कार्ड हो जाएगा। वही बात करें, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वही हम दूसरे क्रेडिट कार्ड की बात करें, एचपीसीएल कोरल वीज़ा क्रेडिट कार्ड की बात करें, अगर आप एचपीसीएल कोरल वीज़ा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पे रिलेशनशिप है, ऑलरेडी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या फिर आपका ऑलरेडी यहाँ पे किसी भी तरह का रिलेशनशिप है,
तब आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तब आप कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो आईटीआर होना चाहिए वो 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक से आपका यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 30,000 रुपये या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए। आपका यहाँ पे जो आईटीआर है वो 6 लाख रुपये या फिर 6 लाख रुपये से ऊपर रहेगा, तब आप एचपीसीएल कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर यहाँ पे कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं एचपीसीएल कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड, तो उस कंडीशन में आपका जो एलिजिबिलिटी हो जाएगा, तो आपका जो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 साल पुराना होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। वही बात करें जो सैलरीड पर्सन है और ऑलरेडी आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में बात करें तो उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट यहाँ पे 1 लाख रुपए होना चाहिए, और यहाँ पे ओल्ड की बात करें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड ओल्ड 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बात करें प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड की, जो कि बहुत ही ज्यादा लोग प्लेटिनम चिप कार्ड अप्लाई करते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है बहुतों लोगों का, इस वजह से क्योंकि उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पता होता है। तो हम प्लेटिनम चिप क्रेडिट कार्ड के यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप अगर आईसीआईसीआई बैंक से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, आप उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी होना चाहिए, अगर जो सैलरी पर्सन है उनके लिए उनका सैलरी 30,000 रुपये या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए। और यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है उनकी बात करें तो उनका जो आईटीआर 6 लाख रुपये या फिर 6 लाख रुपये से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें आप आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर है, आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है, आप उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपका जो सैलरी 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तब आप कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका जो आईटीआर 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो आपको यहाँ पे इस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड ओल्ड की बात करें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 साल पुराना होना चाहिए। वही बात करें आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर हैं और यहाँ पे अगर आप एक सैलरी पर्सन है, तो उस कंडीशन में बात करें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया और आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। बात करें मेक माई ट्रिप प्लेटिनम कार्ड की, अगर आप मेक माई ट्रिप प्लेटिनम कार्ड लेना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं, आप किसी भी तरह का रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप उस कंडीशन में अप्लाई करना चाहते हैं और आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपका जो सैलरी 30,000 रुपया या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, आप उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका यहाँ पे जो आईटीआर होना चाहिए वो 6 लाख रुपया या फिर 6 लाख रुपया से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक के यहाँ पे अकाउंट होल्डर है या फिर आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है, तो उस कंडीशन में बात करें और आप एक सैलरीड पर्सन है, तो आपका जो सैलरी 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो उस कंडीशन में आपका जो आईटीआर होना चाहिए वो 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, फिर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है और यहाँ पे आप अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं, रिलेशनशिप है, और यहाँ पे आपका जो सैलरीड पर्सन है उस कंडीशन में बात करें तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए होना चाहिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो 1 साल पुराना होना चाहिए। आईसीआईसीआई बैंक कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड के, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक कोरल वीजा क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, तो अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है, तब आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका जो सैलरी 20,000 रुपये या फिर 20,000 से ऊपर होना चाहिए, फिर आप कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है और आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो आपका यहाँ पे जो आईटीआर होना चाहिए वो 5 लाख रुपए या फिर 5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए, फिर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें आईसीआईसीआई बैंक से किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, आप उस कंडीशन में आप यहाँ पे कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं और आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है, तो आपका जो आईटीआर
6 लाख रुपए या फिर 6 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। और अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो सैलरी वो 30,000 रुपये या फिर 30,000 से ऊपर होना चाहिए। वही बात करें अगर आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप नहीं है तो उस कंडीशन में कार्ड लेना चाहते हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख रुपए या फिर 1.5 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपका 1.5 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। वही बात करें अगर आप सैलरीड पर्सन है और आईसीआईसीआई बैंक से कस्टमर है, आप ऑलरेडी यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का रिलेशनशिप है तो उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से ऊपर होना चाहिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे 1 साल पुराना होना चाहिए, तब आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बोला था कि कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने आईसीआईसीआई बैंक प्लेटिनम चिप कार्ड अप्लाई किया था, जो कि मैंने कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई किया था। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन हूँ और मैंने उस कंडीशन में कार्ड अप्लाई किया था। मेरा जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1 लाख रुपया था, लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो 1.5 साल पुराना था। इसकी वजह से मेरा जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। देखिए अगर आप यहाँ पे जो मैं एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ, मैंने जो भी एलिजिबिलिटी बताया है तो उस कंडीशन में आपका जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्रूव हो जाता है। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है, अच्छा का मतलब कितना है कि आपका 780, 777, 778, 789 इतना तक आपका सिविल स्कोर रहता है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आप ये देखिए ये काफी अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है, आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, ऑलरेडी आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से रिलेशनशिप है, आप अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप कार्ड अप्लाई करते हैं। आपका कुछ कम एलिजिबिलिटी भी होता है तो आपको यहाँ पे कार्ड मिल जाता है, इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे कार्ड अप्रूव कर दिया जाता है कि बैंक इसको भी देखती है कि हाँ इसका यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक से अच्छा खासा रिलेशनशिप है, अच्छा बैलेंस मेंटेन कर रहा है, सारा कुछ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बैंक यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दे देती है कुछ कम एलिजिबिलिटी होने पर। लेकिन उनको जो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं और जो उनका सिविल स्कोर काफी अच्छा होता है, तो अपना सिविल स्कोर को यहाँ पे अच्छा रखिए और अपने सिविल स्कोर को मेंटेन करके रखिए। और आप आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने जो एलिजिबिलिटी बताया है उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कीजिए, तब आप कार्ड अप्लाई करेंगे, आपका क्रेडिट का एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।